एक लड़का एक लड़की से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन लड़की शादी करने से मना कर देती है और उसका अपमान कर देती है, उसके थप्पड़ मार देती है। वो लड़का लड़की से इतना नाराज़ हो जाता है कि उससे बदला लेने के लिए ऐसा प्लान बनाता है जिसे सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। वो लड़का अपने ही घर के एक कमरे में 10 फीट का गड्ढा खोदता है और उसमें पानी भर देता है और मगरमच्छ का एक बच्चा लाता है और उसे पाल पोस के बड़ा करता है। जब वो मगरमच्छ का बच्चा बड़ा हो जाता है तब वो लड़का उस लड़की से दोस्ती करता है और उसे बहाने से अपने घर लाता है और उसके साथ बलात्कार करता है और वो फिर उस लड़की को मगरमच्छ के आगे डाल देता है। मगरमच्छ उसे जिंदा खा जाता है। वो लड़का फिर लड़कियों से नफरत करने लगता है और वो फिर एक ही लड़की के साथ नहीं, ना जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने ऐसे ही किया। लड़कियों को लेके आता था और उनके साथ बलात्कार करता था और मगरमच्छ के आगे डाल दिया करता था। जब उसका जुल्म हद से ज़्यादा हो जाता है और कई सारी लड़कियां गायब हो जाती है और उन लड़कियों की गुमशुदगी की FIR थाने में दर्ज की जाती है, पुलिस हरकत में आती है, तब पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। फिर उसे पुलिस कैसे पकड़ती है और वो कैसे पुलिस के चंगुल में फंसता है और उसे कैसी सज़ा मिलती है और क्यों वो इतनी नफरत करने लगा था लड़कियों से, आओ जानते हैं इस पूरी सच्चाई को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हूँ फिर से एक अजीबोगरीब, हैरतअंगेज और भयानक कहानी, जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, क्या कोई लड़का किसी लड़की से इतनी नफरत भी कर सकता है जो इतनी लंबी प्लानिंग बनाए और उसका बलात्कार करके उसे मगरमच्छ के आगे फेंक दे। हाँ, इस कहानी में ऐसा ही कुछ हुआ है, आओ जानते हैं। ये कहानी झारखंड के रांची जिले की है। वहाँ एक लड़का होता है जिसका नाम राकेश होता है। राकेश जब 15 साल का होता है तब राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है, यानी कि मौत हो जाती है। और राकेश के पिता की मृत्यु के बाद उसकी माँ सदमे में रहने लगती है और वो भी 1 साल के बाद मर जाती है। अब राकेश अकेला रहने लगता है और सदमे में रहने लगता है, टेंशन में रहने लगता है। राकेश अभी पढ़ रहा था लेकिन उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई थी कि उसके माँ बाप की मृत्यु हो गई थी। उसके माँ बाप मजदूरी किया करते थे, वो अमीर नहीं गरीब इंसान होते हैं। अब राकेश को अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, उसके पास पैसे नहीं होते, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी रुक जाती है। वो मेहनत मजदूरी करने लगता है और जो शहर में लेबर चौक होते हैं उन चौक पे जाके खड़ा हुआ करता था और वहाँ से काम करने के लिए लोगों के साथ चला जाया करता था। जब वो रोज़ लेबर चौक पे जाके खड़ा हुआ करता था तो उस चौक पे से एक लड़की गुजरा करती थी, यानी कि एक लड़की होती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। वो रोज़ अपने स्कूल जाया करती थी चौक पे से गुजरते हुए, तो राकेश उसे रोज़ देखा करता था और उसके दिल में एक हसरत जागा करती थी। वो सोचा करता था, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। जब ये मुझसे मोहब्बत करने लगेगी तो मैं इससे शादी कर लूँगा। वो रोज़ उसे देखा करता था। एक दिन राकेश चौक से पहले जाके खड़ा हो जाता है और उस लड़की का इंतज़ार करने लगता है। उस लड़की का नाम कोमल होता है। जब कोमल राकेश के सामने आती है तो राकेश कोमल को रोक लेता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कोमल कहती है, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। तो राकेश कहता है कि जान पहचान तो जब होगी जब तुम मुझसे बात करोगी, तभी तो जान पहचान होगी, ऐसे तो सारी दुनिया अनजान है। तो कोमल कहती है कि क्या बात करना चाहते हो। तो राकेश कहता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तब कोमल उसे नीचे से ऊपर तक देखती है और कहती है, मुझे मजदूर लगते हो और लफंगे लगते हो, छिछोरे लगते हो, जो एक लड़की को रोड पर रोक के दोस्ती की बात कर रहे हो। मैं तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, जाओ अपना काम देखो, वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी और तुम्हें अरेस्ट करा दूंगी। ये कह के कोमल वहाँ से चली जाती। राकेश वहाँ खड़ा रह जाता है और कोमल को जाते हुए देखने लगता है। उसके दिल में कोमल के लिए गुस्सा जागने लगता है और वो सोचने लगता है, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता और कोमल का पीछा करने लगता है। एक दिन कोमल की जब स्कूल से छुट्टी होती है तो राकेश उसके स्कूल के आगे खड़ा हो जाता है और कोमल को रोकता है और उससे कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कोमल बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक दिन और तुमने मुझे रोका था, तब दोस्ती के लिए कह रहे थे, आज मुझसे मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तुम बहुत ही ज़्यादा जलील कुत्ते कमीने हो। ऐसे कह के कोमल उसके थप्पड़ मार देती है। जब कोमल उसके थप्पड़ मारती है तो उसके जो भी स्कूल के लड़की लड़का थे वो सब देख रहे थे और वो हंसने लगते हैं। कोमल उसके थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है और राकेश को ये हरकत कोमल की बहुत ज़्यादा बुरी लगती है। राकेश मन ही मन बहुत ज़्यादा
गुस्सा होने लगता है और अपने घर आ जाता है। अपने घर आने के बाद वो अपने कमरे में लेटा होता है और अपने मोबाइल में वीडियो देख रहा था। वीडियो देखते देखते उसके सामने एक फिल्म चलने लगती है जो हॉलीवुड की फिल्म होती है। उस फिल्म में ऐसा दिखाया जाता है कि विलन अपने दुश्मनों को मगरमच्छ के आगे फेंक देता है और मगरमच्छ उसके विलनों को खा जाता है। ऐसा कुछ उस फिल्म में दिखाया जा रहा था। तभी राकेश के दिमाग में भी ऐसा ही कुछ पलने लगता है और वो सोचने लगता है कि कोमल ने मुझे बेइज्जत किया है, मुझे मारा है, कि मैं कोमल से ऐसा ही बदला लूंगा, उसके साथ ऐसा ही भयानक करूंगा जो उसकी आत्मा भी कांप उठे। तो वो अपने दिमाग में प्लान बनाता है और सोचता है मगरमच्छ का बच्चा लाऊंगा खरीद के और उसे पालूंगा, पोसूंगा, उसे बड़ा करूंगा और जब वो बड़ा हो जाएगा तो कोमल को मैं उसके आगे डाल दूंगा और कोमल को वो खा जाएगा। उसके घर में 2 कमरे होते हैं जिसमें एक में वो रहा करता था, दूसरा कमरा बंद रहा करता था। तो राकेश सोचता है कि मेरा जो कमरा दूसरा है जो खाली रहता है और उसमें कोई नहीं रहता, मैं उसमें 10 फीट का गड्ढा खोद देता हूँ और उसमें पानी भर देता हूँ, उसमें मैं मगरमच्छ को पालूंगा। वो ऐसा ही करता है कि अपने खाली कमरे में 10 फीट का गड्ढा खोदता है और उसमें पानी भर देता है और मार्केट जाता है और वहाँ से एक मगरमच्छ का छोटा सा बच्चा लाता है खरीद के और उस बच्चे को वो उस गड्ढे में छोड़ देता है और रोज उस गड्ढे में मांस डाला करता था और उस बच्चे की परवरिश करने लगता है। जब लगभग 2 साल हो जाते हैं और मगरमच्छ का बच्चा काफी बड़ा हो जाता है, राकेश कोमल के स्कूल के आगे खड़ा हुआ करता था या जहाँ से वो गुजरा करती थी वहाँ खड़ा हुआ करता था। तो एक दिन कोमल उससे कहती है कि तुम लगभग 2 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हो, मैंने तुमसे मना कर दिया है कि मैं तुमसे दोस्ती नहीं करूँगी, मोहब्बत नहीं करूँगी, तुम फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। तब वो राकेश कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत का दावा नहीं कर रहा, बस तुम मुझसे दोस्ती कर लो, तुम मुझे मोहब्बत नहीं दे सकती तो दोस्ती ही अपनी दे दो, तुम्हारा एहसान होगा। तुम्हारी जब तक मुझे दोस्ती नहीं मिलेगी तो मैं अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं होऊंगा। जिस दिन से तुमने मुझे ठुकराया है मैं बेरोजगार हूँ और भूखा प्यासा तड़प रहा हूँ। कोमल को उस पर रहम आ जाता है और कोमल विचलित हो जाती है और उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है। कहती है कि मैं मोहब्बत तो तुमसे नहीं कर सकती लेकिन मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब वो दोनों स्कूल की छुट्टी के बाद मिला करते थे, पार्कों में घुमा करते थे और मार्केटों में घुमा करते थे। वो राकेश उसे अपने पूरे भरोसे में ले रहा था ताकि वो जहाँ भी उसके साथ जाना चाहे वो खुशी खुशी उसके साथ चली जाए। जब लगभग उनकी दोस्ती को 2 महीने हो जाते हैं तब राकेश उससे कहता है कि आज मेरे घर पे तुम चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारी मनपसंद की डिश बनाई है। तो कोमल हंसने लगती है और कहती है कि आदमी कहाँ अच्छी डिश बना सकते हैं, तुमसे डिश बनानी नहीं आती। राकेश कहता है कि तुम एक बार मेरे घर चल के तो देखो, मेरे हाथ की डिश खा के देखो, अगर तुम्हें अच्छी ना लगे तो तब कहना। कोमल हंसने लगती है, कहती है कि ठीक है चलो। तभी राकेश उसके साथ चलने लगता है और चलते चलते फिर राकेश रुक जाता है और कोमल से कहता है कि तुम्हारे पास मोबाइल है। तब कोमल कहती है कि हाँ मेरे पास मोबाइल है। तो राकेश कहता है अपना मोबाइल मुझे देना, मुझे किसी का नंबर लगाना है। तब कोमल अपना मोबाइल राकेश को दे देती है। वो मोबाइल लेके एक नंबर लगाता है जो रॉन्ग नंबर होता है। फिर वो कहता है कोमल से नंबर नहीं लग रहा है, चलो मैं नंबर लगाते लगाते तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। कोमल सोचती है कि ये नंबर ट्राई कर रहा है लेकिन राकेश ने कोमल से मोबाइल लेते ही बंद कर दिया था ताकि उसकी कॉल ट्रैक ना हो पाए, यानी कि उसका मोबाइल ट्रैक ना हो पाए। फिर वो कोमल को लेके अपने घर चले जाता है और जिस कमरे में वो रहा करता था वहाँ लेके पहुँच जाता है। कोमल जब उसके साथ उसके कमरे में जाती है और कहती है कि क्या बनाया तुमने खाने का, लेके आओ। तब राकेश हंसने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। तो वो कोमल हंसने लगती है, कहती है ये कैसी बातें कर रहे हो। तभी राकेश उसे पकड़ लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। कोमल चीखने चिल्लाने लगती है तो राकेश उसके मुंह पे हाथ रख देता है और एक उसका ही दुपट्टा उठाता है और उसके दुपट्टे से ही उसका मुंह बंद कर देता है। फिर उसके हाथ पैर बांध देता है। फिर उसके कपड़े फाड़ता है और उसके साथ बलात्कार करता है। बलात्कार इतनी बेदर्दी से करता है कि कोमल की चीखें निकल रही थी और भयानक चिस्कारियाँ उस पूरे रूम में गूंज रही थी। जब कोमल के साथ राकेश अपनी मनमानी पूरी कर लेता है, यानी कि अपनी उत्तेजना को शांत कर लेता है, फिर कोमल को वो अपने कंधे पर उठाता है और उस कमरे में जाता है जिस कमरे में मगरमच्छ पल रहा था। फिर वो कोमल को उठा के मगरमच्छ वाले गड्ढे में फेंक देता है जिस गड्ढे में मगरमच्छ पल रहा था। मगरमच्छ के सामने जैसे ही कोमल गिरती है तभी मगरमच्छ एकदम से कोमल के ऊपर हमला कर देता है। कोमल तड़पती रहती है लेकिन मगरमच्छ उसे चीरने फाड़ने लगता है और देखते ही देखते मगरमच्छ उसे चीर फाड़ के खा जाता है। सिर्फ उसकी उस गड्ढे में हड्डियां ही हड्डियां बचती हैं।
तो राकेश ये नज़ारा खड़ा हुआ देख रहा था और हंस रहा था। जब ये नज़ारा शांत हो जाता है तो राकेश अपने कमरे में जाके लेट जाता है और अपने दिल में वो बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। वो सोचता है कि मैंने आज उस लड़की से बदला ले लिया जिस लड़की ने मेरी बेइज्जती की थी। वो अब साइको हो गया था, यानी कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। वो सोचता है कि अब जो भी खूबसूरत लड़की होगी और मेरे सामने आएगी, मैं उसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊंगा और उसके साथ बलात्कार करूंगा और मगरमच्छ के आगे डाल दूंगा। ऐसे ही वो 3 लड़कियों को और अपने चंगुल में फांसता है और उनको अपने घर लाता है और उनके साथ बलात्कार करता है और फिर वो मगरमच्छ के आगे उन लड़कियों को डाल देता है। मगरमच्छ उन लड़कियों को देखते ही देखते खा जाता है और उनकी हड्डियां ही हड्डियां बचती हैं। फिर राकेश उन हड्डियों को गड्ढे में से निकालता है जाल के जरिए और फिर वो हड्डियां जंगल में ले जाके दबा देता है। अब उसका यही काम हो गया था। फिर वो एक लड़की के और पीछे पड़ता है। उस लड़की का नाम अंजलि होता है। अंजलि भी देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अमीर बाप की औलाद थी, यानी कि अमीर बाप की इकलौती लड़की थी। जैसे तैसे करके राकेश उससे दोस्ती कर लेता है और उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। जब अंजलि के साथ राकेश की दोस्ती लगभग 1 महीना पुरानी हो जाती है तो आज राकेश उसे अपने जाल में फंसा के अपने घर ले जाना चाहता था। कि राकेश अंजलि से कहता है कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं चाहता हूँ कि हम अपने घर जाके कुछ अच्छा सा पकाएं खाएं और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तब अंजलि खुश हो जाती है, कहती है कि चलो हम तुम्हारे घर पे चलते हैं। तो वो जैसे ही घर जाने लगते हैं तब राकेश उससे कहता है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है, मुझे एक दोस्त को फ़ोन करना है। तब अंजलि राकेश को अपना मोबाइल दे देती है तो राकेश उसका मोबाइल बंद कर देता है और वैसे ही कान पे लगाए रहता है। कहता है कि मेरा दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहा। अंजलि उसकी बात को इग्नोर कर देती है। उसे नहीं पता होता कि राकेश ने उसका मोबाइल लेते ही बंद कर दिया है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद राकेश उसके साथ भी वैसे ही करता है जैसे वो और लड़कियों के साथ करता था। वो जैसे ही अंजलि को पकड़ता है तो अंजलि चीखने चिल्लाने लगती है। तब वो कहता है चीखे चिल्लाओ मत, अब तुम्हारा अंतिम टाइम आ चुका है। तब अंजलि कहती है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैं तो तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ये शरीर, ये ज़िंदगी, ये जान तुम्हारे ही लिए है। अब राकेश कहता है कि मुझे खूबसूरत लड़कियों से नफरत है और मैं तुम्हारे ही साथ ऐसा नहीं कर रहा। मैंने तो 4 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका हूँ। मैं जो भी खूबसूरत लड़की होगी उसे ज़िंदा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हारे साथ बलात्कार भी करूँगा और मैं तुम्हें मगरमच्छ के आगे फेंक दूंगा। मेरा मगरमच्छ तुम्हें खा जाएगा। अंजलि तड़पने लगती है, रोती है, लेकिन राकेश फिर उसके साथ वैसा ही करता है और उसे मगरमच्छ के आगे डाल देता है। देखते ही देखते मगरमच्छ उसे भी चट कर जाता है, यानी कि खा जाता है। उधर अंजलि जब घर नहीं पहुंचती तो उसके माँ बाप को टेंशन होने लगती है और वो सोचने लगते हैं हमारी बेटी कहाँ चली गई, उसे काफ़ी टाइम हो गया, आई क्यों नहीं। अंजलि को गायब हुए 24 घंटे हो जाते हैं तो अंजलि के माँ बाप पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं और कहते हैं कि हमारी लड़की 24 घंटे से गायब है, जल्द से जल्द हमारी लड़की का पता निकाल के दो। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है क्योंकि वो अमीर आदमी था। अमीर आदमी की जल्दी सुनवाई होती है। तो पुलिस उससे कहती है कि तुम्हारी बेटी अंजलि कितने मोबाइल चलाती थी। तब उसका बाप कहता है कि हमारी बेटी अंजलि 2 मोबाइल चलाया करती थी। तो पुलिस उससे कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बेटी के जो दोनों नंबर है वो हमें दे दो। तो अंजलि के पिता अपनी बेटी यानी कि अंजलि के दोनों मोबाइल नंबर पुलिस को दे देते हैं। पुलिस उन नंबरों को ट्रैकिंग पे डाल देती है और उन नंबरों की लोकेशन चेक की जाती है। तो पुलिस को एक नंबर की लोकेशन तो वहाँ की दिखाई देती है जहाँ पे अंजलि से राकेश ने मोबाइल लिया था नंबर लगाने के लिए, और वो नंबर वहीं पे बंद हो जाता है। लेकिन जो अंजलि का दूसरा नंबर था, दूसरा मोबाइल था, जो राकेश को उस मोबाइल के बारे में पता नहीं लगता। राकेश को सिर्फ ये पता था कि अंजलि के पास एक मोबाइल है, उसे दूसरे मोबाइल के बारे में नहीं पता था। दूसरे मोबाइल की लोकेशन पुलिस को राकेश के घर तक की मिल जाती है। पुलिस फौरन हरकत में आती है और राकेश के घर पे जाके खड़ी हो जाती है मोबाइल की लोकेशन को देखते हुए। जब पुलिस राकेश के घर पे पहुंचती है तो घर पे ताला पड़ा हुआ होता है और राकेश घर नहीं होता। पुलिस घर का ताला तोड़ती है और अंदर घर में घुसती है तो घर में से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। तो पुलिस का दिमाग चकराने लगता है और माथा ठनकता है। वो सोचते हैं कि इतनी भयानक बदबू इस घर से क्यों आ रही है। वो एक कमरे को खोल के देखते हैं तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, थोड़े बहुत कपड़े होते हैं और एक बेड पड़ा होता है। तो पुलिस को नज़र आता है कि इसमें ही राकेश रहता है। फिर पुलिस दूसरे कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो हैरान रह जाती है और चौंक जाती है, क्योंकि उस कमरे में 10 फीट का गड्ढा होता है और उसमें पानी भर रहा था और उसमें एक मगरमच्छ तैर रहा था। पुलिस ये सब जान के हैरान हो जाती है और सोचती है
कि ये मगरमच्छ और ये गड्ढा ये सब चीज़ क्या है, क्यों ये ऐसा है। पुलिस बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और फिर राकेश की तलाश करने लगती है। जब ढूंढते ढूंढते पुलिस को मुखबिरों के जरिए पता लगता है कि राकेश मार्केट में फला जगह खड़ा है, तब पुलिस वहां जाती है और राकेश को धर दबोचती है। फिर राकेश को पुलिस थाने लाया जाता है और पुलिस थाने लाने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में मगरमच्छ क्यों पल रहा है, तुमने गड्ढा क्यों खोदा है, वो सारी बात उससे पूछती है। तब राकेश अपनी पूरी कहानी बताता है, कहता है कि कोमल नाम की लड़की ने उसकी बेइज्जती की है, तब से उसके दिमाग में एक प्लान आया था फिल्म को देख के कि अपने दुश्मनों से कैसे बदला लिया जाए। तो मैंने लड़कियों को ख़त्म करने के लिए ये मगरमच्छ पाल रखा था अपने घर में। तो पुलिस बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर पुलिस राकेश की ठुकाई करती है, उसे बहुत मारती है और चार्जशीट बना के उसे जेल भेज देती है। फिर उसका मुकदमा अदालत में चलाया जाता है और जज साहब उसे उम्र कैद की सज़ा दे देते हैं। आज राकेश उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। डियर फ्रेंड, मोहब्बत और दोस्ती प्यार से होती है, ना कि ज़बरदस्ती। हम ये नहीं कहते कि मोहब्बत ना करो या दोस्ती ना करो, हम कहते हैं मोहब्बत भी करो दोस्ती भी करो, लेकिन प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि ये दिल के रिश्ते होते हैं, दिल से ही निभाए जाते हैं। डियर फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इस वीडियो में अच्छा बुरा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।